हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम युग सुकुजा है और आज मैं एक बार फिर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के, जो है इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कॉलेज लाइफ में अगर आपने कर ली तो वो इन फ्यूचर आपको ग्रेट बेनिफिट देती है, बाकी बच्चों से आपको स्टेप अहेड की अपॉर्चुनिटी देती है। फर्स्ट इंटर्नशिप आप लोगों की सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि फर्स्ट इंटर्नशिप लगना, चाहे वो पेड हो या फिर अनपेड, बहुत मुश्किल होता है। अब फर्स्ट इंटर्नशिप आप अपनी कैसे सिक्योर कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप कहाँ लगी थी, कैसे लगी थी, मेरे को फर्स्ट पेड इंटर्नशिप मेरी कैसे मिली, सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और अपने जूनियर्स को ज़रूर देना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं और सीयूईटी का पेपर देने वाले हैं इस साल। क्योंकि पिछले साल मैंने काफ़ी बच्चों की मदद करी थी और इस साल भी मैं कई बच्चों की मदद करने वाला हूँ। सीयूईटी के एडमिशन फॉर्म से लेके एडमिशन प्रोसेस तक, चाहे वो स्पॉट राउंड तक हो या मॉप अप राउंड तक, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि मैं खुद स्पॉट राउंड से यार, मेरे को पता है बच्चे के दिल पे क्या बीतती है अगर एडमिशन नहीं मिलता। तो इस वीडियो को देख के लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले देता हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। तो वही बात करते हैं, इंटर्नशिप होती क्या है, लगती कैसे है और क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इनसे, और आप इजीली सिक्योर इंटर्नशिप्स कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आती है इंटर्नशिप्स का फ़ायदा क्या है भाई। तो अगर आप लोग आगे जाके जॉब करने वाले हो या फिर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, चाहे वो एचआर हो, पीआर हो, फाइनेंस हो, या कोई भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो इंटर्नशिप इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जो आपको स्टेप अहेड करता है बाकी बच्चों से। कि अगर किसी बच्चे ने जॉब इंटरव्यू के लिए बैठा है और उसने एक भी इंटर्नशिप नहीं करी है, और अगर आपने एक भी इंटर्नशिप करी है, तो वो आपको एक एडवांटेज देता है। इंटर्नशिप कैसे आप सिक्योर कर सकते हो इजीली। सबसे पहले तो आपको सीवी बनाना पड़ता है अपना, जिसमें आपका बायोडेटा सब कुछ होता है कि आपके ट्वेल्थ के मार्क्स कितने थे, टेंथ के मार्क्स कितने थे, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप में स्किल्स क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका एड्रेस, जीमेल, फ़ोन नंबर, सब कुछ उस सीवी पे होना चाहिए। वो सीवी आप जब भी इंटरव्यू के लिए बैठते हो आपको इंटरव्यूअर को देना होता है, ताकि वो आपका एक ब्रीफ देख सके उस पेपर पे। अगर आप लोग पहली बार इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो तो इस चीज़ का याद रखना कि एक पेज से ऊपर, यानी कि फ्रंट पेज, एक फ्रंट पेज से ज़्यादा आपका सीवी ना हो। क्योंकि आज तक अगर आपने कुछ किया ही नहीं है और आपका सीवी 2 3 4 पेज का हो गया, तो द इंटरव्यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू। वो कहेगा इस बच्चे ने क्या लिखा है, सिर्फ भरी है चीज़ें। क्योंकि उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए अबाउट योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी एंड योर स्किल्स। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए बैठ रहे हो, फॉर से आप एचआर के लिए बैठ रहे हो या फिर आप फाइनेंस के लिए बैठ रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को उस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंटरव्यूअर ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया रिलेटेड टू एचआर और पीआर और फाइनेंस, लाइक से अगर आप एचआर के लिए बैठ रहे हो और उसने बोल दिया कि फॉर यू व्हाट इज एचआर, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, उसका एक ब्रीफ पता होना चाहिए, ताकि आप बता सको कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एचआर, व्हाट डज अ फाइनेंशियल मैनेजर डू, व्हाट डज अ पब्लिक रिलेशन मैनेजर डू। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल डीप में नहीं, कंपनी के बारे में पता हो, ज़्यादा ना पता हो कोई बात नहीं, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हो या फिर किसी भी कॉलेज में हो, तो अब कुछ ही टाइम में आपके कॉलेजेस में एक इंटर्नशिप फेयर लगेगा। कईयों के उसमें करियर सिंपोजियम लगता है, कईयों में इंटर्नशिप फेयर्स लगते हैं। कई सारी कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं और बच्चों को, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंटर्नशिप सिक्योर कर सके या फिर प्लेसमेंट सिक्योर कर सके। इंटर्नशिप्स सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ही ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आपने आज तक एक भी इंटर्नशिप नहीं करी है। सिक्योरिंग योर फर्स्ट इंटर्नशिप इज़ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट एंड द डिफ़िकल्ट थिंग, अब आप फर्स्ट इंटर्नशिप आपकी सिक्योर कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाओ, वरना आप उस चीज़ के लिए मत जाओ। क्योंकि एक बार आपका सीवी उस चीज़ के ऊपर बिल्ड हो गया जो आप करना ही नहीं चाहते लाइफ में, तो आपका सीवी बेकार हो जाएगा, आपकी जो रेपुटेशन है, जो आपका सीवी है, सब बेकार होता चला जाएगा। सेकेंडली, जब आप इंटर्नशिप के लिए बैठ रहे हो तो इस चीज़ का याद रखना कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो और कॉन्फिडेंट हो। अगर आप लोग इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो ट्राई करना कि वो इंग्लिश में ही जाए 95%। थोड़ी बहुत हिंदी हो गई कोई बात नहीं, बट ऐसा ना हो कि आप पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे के आ रहे हो अगर इंटरव्यूअर इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि इट विल अफेक्ट यू। मैंने एज एन HR एक इंटर्नशिप करी है विच वॉज माई फर्स्ट एवर इंटर्नशिप, जिसमें मैंने सिलेक्शन करे हैं बच्चों के। तो मेरे को पता है कि बच्चे गलतियां कहाँ पर करते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी ग्रामर पे, अपनी फ्लुएंसी पे वर्क करना है, और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ काम एंड कूल रहना है। ऐसा नहीं कि आप जो HR आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे लड़ लो या उससे बहस करने लगो या कुछ भी। अगर आप कोई डाउट आपको होता है कंपनी के बारे में तो दे गिव यू अ चांस कि आप उनसे पूछ सको कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हो, हमारी वर्किंग के बारे में क्या जानना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आप भी उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फील फ्री कि आप उनसे क्वेश्चन पूछो, अपने डाउट क्लियर करो। सेकेंडली, अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप आप सिक्योर करो, लेकिन किस बेसिस पर? किस बेसिस पर मतलब, अगर आप अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप लेने जा रहे हो, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, तो ये मत देखना कि आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप यू आर गोइंग फॉर HR, मान लेते हैं अगर आप HR के लिए जा रहे हो और आप ये देखते हो कि इसमें मेरे को पैसे मिल रहे हैं, इसमें स्टाइपेंड है और इसमें स्टाइपेंड नहीं है, तो मैं सिर्फ स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दूंगा, नॉन स्टाइपेंड के लिए दूंगा ही नहीं, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टाइपेंड वाली में पक्का से पक्का सिलेक्ट कर लिया जाए। हो सकता है आपको नॉन स्टाइपेंड वाली में भी सिलेक्ट ना किया जाए बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। बट द थिंग इज, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दो, अपनी इमेज ऐसी क्रिएट करो इंटरव्यूअर के सामने कि वो आपको सिलेक्ट करे। आप खुद को दूसरों से सुपीरियर दिखाओ कि आप कैसे अच्छे हो, व्हाट विल बी देयर बेनिफिट बाय हायरिंग यू। ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक HR का। आप किसी भी फील्ड के लिए जा रहे हो तो इट्स अ सेम प्रोसेस फॉर सिटिंग इन एन इंटरव्यू। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो ताकि आपको अपनी पहली इंटर्नशिप कहीं से भी सिक्योर हो जाए। क्योंकि यार, मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू जब दिया था तो मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी, तो मैंने कम से कम 7 से 8 कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द वन कंपनी। देन जब नेक्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यूज़ दिए फॉर माई इंटर्नशिप, तो मैं 7 से 8 इंटर्नशिप के लिए बैठा था, जिसमें से 4 से 5 कंपनियों ने मेरे को कॉल किया, एंड देन आई वॉज द वन हु वॉज चूजिंग बिटवीन द कंपनीज कि मेरे को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ HR में किया है, मैंने HR में भी एक इंटर्नशिप करी है, PR में भी एक इंटर्नशिप करी है, कैंपस एम्बेसडर में भी एक इंटर्नशिप करी है। द थिंग, आई हैव डन इंटर्नशिप्स कि मेरे पास एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट का, मेरे को ग्रुप डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस है, मैं सोलो काम कर सकता हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है कि काम कैसे किया जाता है, डेडलाइंस कैसे पूरी की जाती हैं। आई हैव दोज एक्सपीरियंसेस। मेरे को टाइम मैनेज करना आता है, मेरे को सब कुछ आता है, जस्ट इसलिए मैंने, और मैं खाली बैठा था इसलिए मैंने इंटर्नशिप्स कर ली। एंड वन ऑफ दोज वर अ पेड इंटर्नशिप जो कैंपस एम्बेसडर की थी। इट वॉज अ पेड इंटर्नशिप फॉर मी। मैंने 2 अनपेड इंटर्नशिप्स करी हैं जस्ट टू मेक माई CV लुक गुड। मैटर नहीं करता है कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जस्ट आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप अच्छे से काम कर सकते हो। वेरियस डिपार्टमेंट में कैसे डेडलाइंस मीट करी जाती हैं, कॉर्पोरेट में काम कैसे किया जाता है, सब कुछ आपको पता चल रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड गेट फ्रॉम एन इंटर्नशिप। मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर भी है HR का, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि मैं HR में जाना ही नहीं चाहता।
तो इट्स द थिंग कि आप अच्छे से काम करो, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन काम अच्छे से करो, पूरी ईमानदारी से करो, और ऐसे करो कि सामने वाले को कोई कंप्लेंट देने का आपको मौका ही ना मिले, ठीक है। अब करियर फेयर्स में याद रखना कि आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जाना है, और इंटर्नशिप्स की वैल्यू बहुत होती है भाई। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसकी रेप्यूटेशन क्या है वो देखो। अगर आपको वो इंटर्नशिप मिल रही है तो आपका लेवल कहाँ जाएगा आप ये देखो, समझ रहे हो। मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मेरे को मेरे कॉलेज से नहीं मिली थी, दूसरे कॉलेज में मिली थी। उसके बाद मेरी सेकंड इंटर्नशिप मेरे को अपने खुद के कॉलेज से मिली। थर्ड इंटर्नशिप मैंने आउटसोर्स की थी किसी और प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पेड वीडियो नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, आई विल कमेंट बैक और बताऊंगा कि आप अगर कॉलेज से नहीं तो बाहर कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कौन से एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप जाके इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हो और डिपेंड कर सकते हो कि वो प्लेटफॉर्म आपको अच्छी इंटर्नशिप्स ला के देंगे। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि आप खाली बैठे हो या फिर आपका मन है कुछ चलो कॉर्पोरेट में करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इंटर्नशिप्स इसलिए करो ताकि यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, योर कम्युनिकेशन गेट बेटर, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। बड़े हो गए हो, कॉलेज में आ गए हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। कब तक माँ बाप के पैसों पे बस कूदना है, मस्ती करनी है, करना है, वो करना है। मस्ती करना सब कुछ है बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल इंटर्नशिप्स आर। अब इंटर्नशिप अगर कोई पूछे कि होता क्या है, तो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर से 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना के लिए आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप उसके लिए काम करो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप काम करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट है। और मैं इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि किसी को भी अगर सीवी में कोई प्रॉब्लम बनाने में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो मेरे को डीएम कर सकता है सीधा इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। आई विल हेल्प यू इन मेकिंग द सीवी एंड गिविंग यू द स्ट्रक्चर कि उसको कैसे बनाना है, कैसे इफेक्टिव सीवी बनाना है आपको। और इस चैनल पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। मेरे इंटरनल्स में कैसे मार्क्स आते हैं, पढ़ना कैसे है एंड ऑल। अब आने वाले हैं सीयूईटी, तो सीयूईटी में कैसे अपने पेपर देने हैं, हाउ टू स्कोर फुल ऑन फुल मार्क्स इन सीयूईटी। मेरे बीएसटी में 200 में से 200 आए थे सीयूईटी में, सो आई हैव एक्सपीरियंस इन बीएसटी एंड एज ऑल दोज पेपर्स की कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट्स तो मैं देता ही रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके जाना। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल एंड हेल्प यू गाइज एंड गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम यू। एंड थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।